मैम जैसे पहले आपने देखा था कि लड़के और लड़की को बिना दिखाए शादी हो जाती थी और वो शादी टिकती भी थी। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ओपन हो गई है। फिर भी मैम क्या कहते हैं आजकल देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले तलाक के केस अब ज़्यादा आ रहे हैं। और इसकी क्या वजह हो सकती है कि इतने ज़्यादा जो तलाक हो रहे हैं? मतलब आप कहीं भी सुनेंगे तो पूछा कि उनकी नहीं चल पाई या 1 साल बाद या कुछ महीने बाद ये खबर सुनने को मिल ही जाती है। बहुत सारे रिलेटिव्स में भी ऐसा होता होगा, तो मैम मेन वजह क्या है कि जो अब इतने तलाक हो रहे हैं, पहले लोग निभा लेते थे? पहले मुझे लगता है लोग इसलिए भी निभा लेते थे बिकॉज लैक ऑफ होराइजन, लैक ऑफ अवेयरनेस, मोर टॉलरेंस। पहले औरतें इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, पहले इतनी औरतें फाइनेंशियली या पहले औरतें इतनी एम्पावर्ड नहीं थी। वो सिर्फ घर के चौले जो के इसमें दे वुड बी जस्ट डूइंग दैट, और बच्चे संभालना, घर संभालना, तो उनको उस सर्कल से कभी टाइम ही नहीं मिलता था। एज एंड व्हेन टाइम प्रोग्रेस, औरतें बढ़ी गई, आगे बढ़ी हुई, है ना, तो वो दे बिकेम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके साथ ही it came they became also more intolerant। ये नहीं मैं कह रही कि उनको सहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। With that came a lot of other problems। Both husband and wife, both man and the woman, they became less patient, more aggressive। तेरा मेरा, तेरा मेरा, there is no unity। ऐसा नहीं है कि हम ये एक रिश्ते के लिए कर रहे हैं, ये मैं अपने लिए करूंगा, ये तुम अपने लिए करोगी। देयर इज नॉट जॉइंट, वेरी लेस जॉइंट। फिर दोस्ती नहीं है, अपनापन नहीं है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। जब सब कुछ ही अपना 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 करना है तो रिश्ते तो दूरों से बनते हैं ना। तो वो सारी चीजें एड अप होती जाती हैं। फिर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, आपको रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं मिलता। उसमें आपको अपनी सोसाइटी भी देखनी है, उसमें आपको अपने सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरे करने हैं, आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, उसमें आपको रिश्ता भी संभालना है, उसमें आपको ऑफिस भी देखना है, उसमें आपको ग्रो भी करना है, उसमें आपको बच्चे भी देखने हैं। तो सब चीजों को अकोमोडेट करते करते कहीं ना कहीं एक प्राइमरी रिलेशनशिप वो लोड नहीं ले पाता। और मैम इन रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल इंटीमेसी कितनी रही आज तक इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा, जिस वजह से लोग अलग हुए हैं? देखिए, फिजिकल इंटीमेसी इज वेरी सब्जेक्टिव। फिजिकल इंटीमेसी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप फिजिकली या सेक्सुअली कनेक्टेड है। फिजिकल इंटीमेसी कैन बी होल्डिंग हैंड्स विद योर पार्टनर, इट कैन बी जस्ट अ हग विद योर पार्टनर, इट कैन बी जस्ट kiss with your partner। I feel if you're not connected from here, physical intimacy doesn't mean a lot of things, but that does not mean it doesn't mean anything। It's also a very important factor to bind a couple। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठे हो, तो जिस इंसान के साथ आप कुछ करना भी चाहते हो तो वो मन में कभी आता ही नहीं है, बिकॉज आपका योर हार्ट इज फुल विद सो मच ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट।